नहीं जाने दिया जा रहा आप लोगों को। ये सरकार की तानाशाही है, वो सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। हम सरकार मुझे जंतर मंतर नहीं जा रही है, तो दाहिने हो जाने नहीं दिया जा रहा है इन लोगों को। हाँ, रोका जा रहा है, अन्याय है। गिरफ्तारियां बंद करो, यूजीसी रोड पर। यूजीसी के प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। हम कहेंगे जो ये यूजीसी का काला कानून बना है इसको सरकार तुरंत वापस ले। भेदभाव हमारे साथ कर रहे हैं, ये जो SC ST भेदभाव हमारे साथ कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं, कहीं भी जाते हैं किसी काम कराने के लिए, अरे साले ठाकुर है ब्राह्मण इनका काम मत करो, ये जैसे भी हमारे साथ हो रहा। अब इनसे ये संपन्न है, एक एक आदमी का 20-20 लाख की गाड़ी में बैठता है एक आदमी, हम किसी गाड़ी में हम पैदल आते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ है। अभी रोक लगाना इसका निदान नहीं है, निराकरण नहीं है, इसको इन्हें पूरे तौर से वापस लेना पड़ेगा। समाज में कोई भी विभाजन करने वाली नीति हम लोगों ने अंग्रेजों को बहुत झेल लिया, अब हम अपने देशवासियों से अंग्रेजों की जैसी तुलना नहीं करना चाहते। परमिशन की इजाजत नहीं है आपको? उनके परमिशन से कुछ हमको नहीं लेना है, वो हमसे परमिशन लेकर के आज सत्ता में बैठे हैं। हम सवर्णों से परमिशन लेकर के सत्ता में आज जो बैठे हुए हैं। हमारी पीढ़ियों ने आरक्षण को जो है झेलते झेलते सन 1950 से आज तक हमारी पीढ़ियों ने अपने आप को खोखला किया है और सर्व समाज के लिए किया है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। जंतर मंतर पर सीधे मेरी मौजूदगी है, लेकिन ये लोग जो परमिशन मांग रहे थे रामलीला मैदान की, उन्हें जंतर मंतर की भी परमिशन नहीं दी जा रही। देख सकते हैं श्रवण तबका यहाँ पर एक बहुसंख्यक आबादी में मौजूद है। हालांकि मुझे इन लोगों से बातचीत करके पता चला कई सारे लोगों को इनको डिटेन भी कर लिया गया है। अभी ये लोग परमिशन मांगने के लिए भी गए हैं प्रशासन से, लेकिन मुख्य तौर पर क्यों आए हैं राजधानी दिल्ली में आप लोग? हम लोग यूजीसी रोल बैक के रिकॉर्डिंग आए हुए हैं और हम बहुत शांति प्रिय तरीके से हम लोग अपना समर्थन यहाँ कर रहे हैं। लेकिन ये नया एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, हम लोगों को घुमा फिरा करके एकत्र नहीं होने दिया जा रहा है। सरकार का ये बहुत बड़ा एक चाल है, एक षड्यंत्र है। परमिशन की इजाजत नहीं है आप लोगों को? उनके परमिशन से कुछ हमको नहीं लेना है, वो हमसे परमिशन लेकर के आज सत्ता में बैठे हैं। हम सवर्णों से परमिशन लेकर के सत्ता में आज जो बैठे हुए हैं। हमारी पीढ़ियों ने आरक्षण को जो है झेलते झेलते सन 1950 से आज तक हमारी पीढ़ियों ने अपने आप को खोखला किया है और सर्व समाज के लिए किया है। हम सवर्ण हैं, हम सामान्य वर्ग हैं। हमने जो है इन पार्टियों को हमेशा सजोया है, संरक्षा सुरक्षा दिया है। कौन सी पार्टी को? जितनी भी पार्टियां रही है, आज तक कांग्रेस रही, पूरा राज की विधवा हुई ना, उसी तरीके से भाजपा भी मुर्दा पार्टी थी। हमने पसीने के बू आते तक इसके लिए संघर्ष किया और इस पसीने की बू को इसको हम सौंदर्य में श्रृंगार दिए। अच्छा, परफ्यूम भी लेके आए थे? परफ्यूम लाया हूँ चूंकि दिल्ली में इतना कचरा, इतना बदबू आ रही है। हम जनपद कुशभवनपुर अयोध्या के समीप, जहां भगवान राम के पुत्र लव और कुश जन्म लिए थे, हम वहां चल के आए हैं। आइए वहां कभी तीर्थराज धोपाप का सौंदर्य देखिए आप सभी लोग। लेकिन परफ्यूम का समझाइए। परफ्यूम इसलिए लेके आया हूं, डबल इंजन की सरकार है ना दिल्ली में। डबल इंजन की सरकार नहीं, 2-4 इंजन और उसमें जोड़ना पड़ेगा। लेकिन सभी बदबूदार आ गए हैं, इसलिए हम परफ्यूम लेकर के आए हैं। इनको खुशबू बनाएंगे। हम सामान्य वर्ग हैं, हम किसी के विरोधी नहीं है। हाँ बताइए। 2 से 5 परमिशन मिल गई आप लोगों को? हमें सुनने में आ रहा है कि हमें 2 बजे से 5 बजे तक परमिशन दिया गया, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बिल्कुल विरोधी है, सवर्णों के बिल्कुल विरोधी है। जो एक हम जिस काम के लिए आए हैं, काला कानून वापस लीजिए, काला कानून वापस लीजिए। लेकिन जब ये जो अगर सरकार नहीं मानती है, एक एक स्वर्ण जो है ईंट से ईंट बजा देगा, सड़कों पे आएंगे और इस निकम्मी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। मुझे ये समझाइए, क्योंकि मुझे जानना है, आप लोग बीजेपी के विरोध में आए हैं या आरक्षण? हम सुनिए, हम देखिए जो काला कानून है, आप छोड़िए, हम आए हैं काला जो कानून बनाया गया, यूजीसी जो बनाया गया है। आप ये देखिए ना, मैं आपको सीधे तरह से आपको समझाना चाहता हूँ। भैया एक वीडियो लेना, हमारी भी नेताजी बताइए। तो आज देखिए सुनिए, सपोज करो आज एक कॉलेज में आपको एडमिशन होना है, जो हमारे सामान्य का जो लोगों का है, आपकी 50 सीट है, और जो बीच में जो बाकी की सीटें हैं वो 50, वो चलो वो भी 50 समझ लीजिए। लेकिन उसमें क्या था, जर्नल का जो कट ऑफ है आपने 90% रख दिया, ठीक है बिल्कुल। लेकिन अगर कोई SC ST OBC वो भी अगर 90% ले आया, तो वो जो हमारा जो सामान्य का जो है
उसमें उसका एडमिशन होगा, ये उसका उसमें एडमिशन होगा, तो हम कहाँ जाएंगे? एक 45 लेकिन समझाइए ना मुझे, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मेरी बात तो सुनिए, मैंने पूरा पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो मुख्य तौर पर विश्वविद्यालयों में, सरकारी संस्थानों में, निजी संस्थानों में जो भेदभाव चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए बना है मालिक। नहीं कैसे समाप्त हो जाएगा ये? भेदभाव आप चाहते नहीं? नहीं, हम तो चाहते नहीं कभी कभी भेदभाव हो, हम तो नहीं चाहते कभी भी। अभी एक आया था, देखिए अभी ये बच्चा हमारे कॉलेज डेफिनेशन क्या है उसकी, आपने पढ़ा होगा पेज नंबर 3, पहले हिंदी में है फिर इंग्लिश में, उसको जो भारतीय राजपत्र है उसमें डेफिनेशन क्या लिखी है, जाति बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जाति बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में लिखा उन्होंने दलित लिखा, SC ST लिखा है, ट्राइबल लिखा है, जो भी लिखा है, और OBC जोड़ दिया उन्होंने। क्या जनरल के खिलाफ जाति बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता? आपने बताइए ना, मुझे जानना है। जैसे आपको नाम क्या है आपका? नाम नहीं, मैटर ही नहीं करता नाम। अच्छा, बहुत मायने रखता है नाम बताने में। क्या करता मैम ये स्टूडेंट की कोई जाति नहीं होती, स्टूडेंट जात नहीं, नाम फर्क है ना, नाम और जात ना मैडम। बात ये है बस कि अगर जनरल के खिलाफ कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता तो आप देख लिए पूरी सोशल मीडिया इस टाइम फ्लड पड़ी हुई है बस इसलिए कि सुदामा कोटा बोला जाता है EWS को, जबकि सेम आदमी रिजर्वेशन से ऊपर उठ के आया, सुदामा कोटा ये जात बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दीवालों पर ग्रेफिटी बनाई जाती है कि ब्राह्मण तेरी कमर खुदेगी, JNU की धरती पर हिंदुस्तान छोड़ो, ब्राह्मण ठाकुर जनरल कैटेगरी वाले हिंदुस्तान छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार तुमको मारे, जूते चार, ये जात बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है ये? JNU में देखिए, मैं इसकी कड़ी निंदा भी करती हूँ, JNU में और जो ऐसा किया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर सुनिए ना, उन छात्रों से भी मैं बात करती हूँ तो वो कह रहे हैं हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, ब्राह्मणों के नहीं। मैडम इंडिया की आप जो समझती एजुकेटेड और लिटरेसी दर में बहुत डिफरेंस होता है। एक आदमी लिटरेट हो सकता है लेकिन एजुकेटेड होने में अभी इंडिया को और 50 साल लगेंगे। लेकिन जब बात की जाती है ब्राह्मणवाद की, जिसने इतनी बुक नहीं पढ़ी है, जब बात की जाती है पंडित की, पंडित मतलब कोई जाति नहीं होती, ये सबको पता है, लेकिन जो 90% लोग पंडित मतलब ब्राह्मण ही समझते हैं। आप ये भी जानते हैं हर आदमी इतना इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता, इसीलिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो घूसखोर पंडित करके मूवी आई थी उसको बैन किया, इसी बेस पे कि हाँ हर आदमी पंडित मतलब ये नहीं। यादव जी की लव स्टोरी पे तो कोई बवाल नहीं, इतना बवाल मुझे नहीं फर्क पड़ता, वो भी तो एक बिरादरी को टारगेट किया गया। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारा बस ये जो डेफिनेशन है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में, उसमें बस जनरल को भी ऐड किया जाए। कास्ट ये यूजीसी कानून है क्या? यदि कोई मुझे ये बताइए, यूजीसी कानून तो मुझे पता है, लेकिन अगर आप विरोध में आए तो मुझे विरोध का आधार जानना है। विरोध का आधार में मैं ये बताता हूँ, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और मुस्लिम के अलावा जो जाति जनरल कास्ट बच गई उनको जो है जन्मजात क्रिमिनल मान लिया गया। ये मान लिया गया कि जितनी भी रेगिंग के एक्ट होते हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो सारी जनरल जाति के लोग करते हैं। ये मान लिया गया। आंकड़े हमारे ये हैं, पिछले कितने सारे पांडे, दुबे, चौबे जो है, कितने सारे जो है फांसी ले ली है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, कोई आंकड़ा नहीं है समाज में। लेकिन जाति भेदभाव तो अभी भी होता है। NCRB के आंकड़े हमारे साथ कर रहे हैं, भेदभाव हमारे साथ कर रहे हैं। ये जो SC ST भेदभाव हमारे साथ कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं, कहीं भी जाते हैं किसी काम कराने के लिए, अरे साले ठाकुर है, ब्राह्मण, इनका काम मत करो, ये जैसे हमारे साथ हो रहा। अब इनके ये संपन्न है, एक आदमी का 20-20 लाख की गाड़ी में बैठता है एक आदमी, हम किसी गाड़ी में हम पैदल आते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ है। आज उल्टा है। आज तो आप लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा ने आप लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। वोट हम देते हैं भाजपा को और SC कोई वोट नहीं देता, और डिस्क्रिमिनेशन हमारा हो रहा है इस स्टेट में। तो ये है कैमरामैन किस प्रकार से बीजेपी तानाशाही, तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, यूजीसी रोलबैक, यूजीसी रोलबैक, यूजीसी रोलबैक। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, आप लोगों को वापस चाहिए। राजनाथ सिंह मुर्दाबाद,
राजनाथ सिंह मुर्दाबाद। मैं नीरज सिंह चौहान यूजीसी के काले कानून का विरोध करता हूँ। बताइए, जंतर मंतर नहीं जाने दिया जा रहा आप लोगों को। ये सरकार की तानाशाही है। वो सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। सरकार मुझे जंतर मंतर नहीं जा रही है। हम उसे संसद भवन नहीं जाने देंगे। हम उसे कैमरामैन और भी कई सारे लोग आ रहे हैं। ये लोग यूजीसी के काले कानून के खिलाफ है। हालांकि इन लोगों को परमिशन नहीं दी जा रही है। काला कानून जंतर मंतर पे पहले ही आप लोगों के लिए बैरिकेड लगा दिए। बहुत मुश्किल हो रही है आने में। लोगों को पहले ही पकड़ लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। ये अन्याय है। ये काला कानून, जहरीला कानून है। ये नहीं चलेगा। समाज को बांटने वाला कोई भी कानून जनता स्वीकार नहीं करेगी। इस कानून से समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ समाज को विभाजित करने की साजिश है। ये कानून तो जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए लाया गया। ये छलावा है, ये बेईमानी है। इससे जातिवाद और विभाजन बढ़ेगा। इससे कोई एकता कायम नहीं। देखिए, उसका नतीजा ये हो रहा है। ये वर्गों को बांटने का काम है। ये कहा कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है। इसका मंतव्य उचित नहीं है। लेकिन अभी के लिए तो रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट। अभी रोक लगाना इसका निदान नहीं है, निराकरण नहीं है। इसको इन्हें पूरी तौर से वापस लेना पड़ेगा। समाज में कोई भी विभाजन करने वाली नीति, हम लोगों ने अंग्रेजों को बहुत झेल लिया। अब हम अपने देशवासियों से अंग्रेजों की जैसी तुलना नहीं करना चाहते। कौन है अंग्रेज? क्या हमारी जो पार्टियां हैं, सत्तासीन पार्टियां हैं, ये हमेशा आकर के लड़ाने का कार्य करती हैं। सारी पार्टियों को ये समझना होगा कि अब ये सब राजनीति नहीं चलने वाली। भारत का प्रत्येक वर्ग, चाहे SC ST OBC, वो भी सजग है। देखिए, उनकी तरफ से विरोध नहीं आ रहा। कुछ तथाकथित नेता जो सत्ताधारी पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, सिर्फ वही विरोध कर रहे हैं। लेकिन यूजीसी के समर्थन में भी तो तमाम छात्र उतरे हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, सुन लीजिए ना, दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU में हुआ, BHU में हुआ, इलाहाबाद में, सब कवर कर रही हूँ मैं। देखिए, कुछ राजनीतिक लोग, उनकी संख्या बहुत कम है, कुछ राजनीतिक लोग इसको उखाड़ने का मुद्दा कर रहे हैं। वस्तुतः आप बताइए, यूजीसी से किसी समाज को क्या फायदा होना है? समाज में भेदभाव समाप्त हो जाए। भेदभाव समाप्त वो होली से समाप्त होता है। इन्हें दिखाई जाने नहीं दिया जा रहा है इन लोगों को। हाँ, रोका जा रहा है। ये अन्याय है। गिरफ्तारियां बंद करो। यूजीसी रोल पर। यूजीसी के कानून के प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे जो ये यूजीसी का काला कानून बना है, इसको सरकार तुरंत वापस ले। नहीं, पूरे भारत का सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी को इस देश से खत्म कर देगा। जिन सवर्णों के दम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उन्हीं लोगों का ये शोषण कर रहे हैं। हम ये कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम काला कानून मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, शरण समाज के नेता मुर्दाबाद, शरण समाज के नेता मुर्दाबाद। मुर्दाबाद क्यों कह रहे हैं PM? मुर्दाबाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शरण समाज के नेता ने एक ने भी हमारे बच्चों की आवाज नहीं उठाई। जब +2 करने के बावजूद यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हमारे बच्चे जाएंगे, वहाँ पर SC BC OBC जनरल कास्ट के बच्चों को बांट दिया। प्रशासन और लड़ेंगे। जाने नहीं दे रहा। प्रशासन रोक रही है और तानाशाही है। इनको डर है। आज हमने सरकार बनाया है, हम लोग बीजेपी के गढ़, लेकिन आज इन्होंने अपने ये शरण समाज के नेता कमजोर हैं, बोलते हैं। डिटेन करने के लिए गाड़ी आ गई है आप लोगों के लिए। हम तैयार है। हम जेलों में जाने के लिए तैयार है, जेल भरने के लिए तैयार है। बिल्कुल, हम इस देश को बटने नहीं देंगे। अपने युवाओं को, उनके भविष्य को, इस देश के भविष्य को बिल्कुल वंचित नहीं होने देंगे। इस देश की आजादी के लिए लाखों गर्दने हिंदू मुस्लिम सिख ने कटाई है। दिखाइए कैमरामैन, तस्वीर दिखाते रहिए कि किस प्रकार से। आइए कैमरामैन, तस्वीर दिखाते हैं कि यूजीसी रोल बैक के खिलाफ ये लोग नारे लगा रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम जेल तक जाने के लिए तैयार हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन जो है बैरिकेड पहले ही लगा दिया था। अब इन लोगों को डिटेन भी कर लिया गया है।